हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे किस तरीके से फ्लटर को अपने विंडोज़ लैपटॉप में हम इंस्टॉल करें। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्रोम पे और टाइप करते हैं फ्लटर। उसके बाद जो है फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे। आपको यहाँ बटन मिलेगा गेट स्टार्टेड करके। गेट स्टार्टेड के बाद आपको कई और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हम ओपन कर लेते हैं विंडोज़ के लिए। तो इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी हैं, तो जैसे विंडोज़ 7 होना चाहिए और कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होने चाहिए। इसमें जो पहला सॉफ्टवेयर इन्होंने मांगा है वो विंडोज़ पावर सेल का है और दूसरा जो है गिट का है। तो गिट वाला क्लिक कीजिए और 64 बिट वाला जो ऑप्शन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और इसे डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करके ओपन कीजिए और इसे इंस्टॉल करेंगे हम। तो नेक्स्ट ये लोकेशन पूछ रहा है और उसके बाद इसे एज दिस रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इसे भी एज दिस रहने दीजिए, कोई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट कर दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। कमांड लाइन को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ओके अगेन नेक्स्ट, और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चूज़ कर लिए। नेक्स्ट मीन्स आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं आप उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ओके फ्रेंड, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे यूं ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। इसे बैक कर लिया। सेकंड प्रोसेस उन्होंने ये बोला हुआ है कि हमें फ्लटर का एसडीके डाउनलोड करना है, तो इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो दोबारा नहीं करूँगा। मैं अपने फाइल्स में आता हूँ और यहाँ पे ये रहा एक एसडीके। ठीक है, तो एसडीके अगर आपने अभी अभी लैपटॉप परचेस किया है तो हो सकता है स्टार्टिंग में ना खुले। इसके लिए आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सर्च कीजिए विन रैर और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बेसिकली सारे जीप और जो RAR की फाइलें होती हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करता है। इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिए। डबल क्लिक किया और इंस्टॉल बटन पे प्रेस कर दिया। इसे टॉगल डाल कर दीजिए और ये डन हो गया। ठीक है, और उसके बाद आते हैं अपने जिप फाइल पे और इस पे जो है राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके आपको ये विन रार के थ्रू एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरे पास ये फ़ोल्डर आ गया है। ठीक, अब इसमें जो फ्लटर मिल रहा है आपको, इसी फ्लटर को आपको एक लोकेशन पे पुट करना पड़ेगा। जैसा इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है कि आपको इसे किसी सी ड्राइव में कहीं पे भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं आता हूँ अपने इस फ्लटर पे और इससे कट कर लेता हूँ या फिर कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट जाता हूँ अपने दिस पीसी के सी ड्राइव में और इसी सी ड्राइव में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये पेस्ट हो गया है। इसे ओपन कीजिए और यहीं पे आपको सारे फंक्शनलिटी और उसके जितने भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आपको डार्ट अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें इनबिल्ट होता है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका पाथ को अपग्रेड करना, तो वो आप सर्च में आइए और सिंपल टाइप कीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल और यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अगर आपने पहले से पाथ बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बना हुआ है
तो यहाँ पे पाथ टाइप कीजिए और नीचे जो अपनी वैल्यू है उसे पुट कर दीजिएगा। मेरे केस में ये पहले से बना हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं अपने फ्लटर के बिन पाथ को, फ्लटर में जाइए, उसमें आपको एक बिन मिलेगा, हाँ ये रहा, और इस पाथ को मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके सिंपल अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके कीजिए, फिर से ओके और एक लास्ट टाइम ओके। तो वो फ्लटर जो है अब आपके एनवायरनमेंट में सेट हो गया है। चेक करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ फ्लटर डॉक्टर, DOCTOR, वैसे हिट किया और हिट करने के बाद कुछ ये देगा। तो ये पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि हमारा जो है फ्लटर का स्टेबल चैनल इंस्टॉल हो गया है। नीचे के कुछ एरर दिखा रहे हैं, मैं उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे। तो इन्होंने कुछ कमांड लाइन टूल बोला है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपना एंड्रॉयड का सेटअप करते हैं क्योंकि ये नेसेसरी है। तो इस पर क्लिक कीजिए इंस्टॉल करने के लिए और ये आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके डाउनलोड कर लीजिए इसे। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। अब इंस्टॉल करते हैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद आपका सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए। वेलकम के लिए पहले नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये पाथ पूछ रहा है तो इस पाथ पर रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। इस पर भी इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये इंस्टॉल करने लगा है आप इस पूरे एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो बम्बल बी 2021 इंस्टॉल हो चुका है। कुछ नेसेसरी फाइल हमें और भी डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तो चलिए देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हम कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट किया तो ये जावा का पाथ पूछ रहा है, तो जारी का तो हमने डाल दिया। आप अपने हिसाब से इसका लाइट या फिर डार्क मोड जो सेलेक्ट करना चाहें कर लीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कुछ कंपोनेंट सेटअप के लिए, तो सारे ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद ये पाथ पूछ रहा है, इसी पाथ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए और इस वाले ऑप्शन को आप यूज रिकमेंडेड रखिए 2 GB के आसपास। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये लाइसेंस एंड एग्रीमेंट के लिए पूछ रहा है, तो सभी लाइसेंस को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो ये कुछ डाउनलोड लेगा, तो डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब जो है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। आपको जो भी प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करनी है, ये प्लगइन्स वाला ऑप्शन है। इसके मार्केट प्लेस पे आके क्लिक करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और सर्च करके वो प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लटर, कोटलिन या फिर कोई और फाइल्स। तो मैं फ्लटर डाउनलोड करता हूँ, तो एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। और ये बोल रहा है कि अगर आप फ्लटर डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डाट भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद ही हमसे रीस्टार्ट करने के लिए पूछेगा, तो चलिए इसे रीस्टार्ट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है रीस्टार्ट होकर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब फ्लटर जो है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ मर्ज हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और वहाँ पे कुछ भी क्रिएट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम एक बार कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं और चेक करते हैं अपने फ्लटर डॉक्टर को कि डॉक्टर हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कुछ वार्निंग हमें थ्रो कर रहा है। वार्निंग में हमें कह रहा है कि हमें जो है कमांड लाइन टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम जाते हैं सबसे पहले एचटीके मैनेजर पे, और वहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड एचटीके के अंदर एचटीके टूल करके मिलेगा सेक्शन, और इसमें थर्ड ऑप्शन जो है आपको मिल रहा है एंड्रॉयड एचटीके कमांड लाइन टूल। ये नेसेसरी है, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो फ्रेंड, ये इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप अपने ऐप्स को अपने रियल डिवाइस में रन कराना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें और डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये गूगल प्ले लाइसेंस लाइब्रेरी और गूगल प्ले सर्विस और गूगल यूएसबी ड्राइव। गूगल यूएसबी ड्राइव मेन है आपका, तो इन तीनों को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो। आपने अप्लाई भी कीजिए और ओके कर दीजिए। ये डाउनलोड हो गया, फिनिश कर दिया। ठीक है, तो आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और दोबारा फ्लटर डॉक्टर को रन करते हैं। ठीक है, ये अभी भी एक वार्निंग शो कर रहा है कि इन्हें एंड्रॉयड का लाइसेंस एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंस। ये आपसे यस और नो में एक्सेप्टेंस मांगेगा, तो आप यस पे क्लिक टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। जितनी बार ये पूछ रहा है वाई टाइप करके एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो है प्रॉपरली लाइसेंस को एक्सेप्ट कर चुका है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं फ्लटर डॉक्टर को। ठीक है, इट्स गुड। अब एंड्रॉयड टूल चेन भी इंस्टॉल हो गया है। एक चीज़ बची हुई है, वो है विजुअल स्टूडियो, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। अगर आपको विंडोज़ के ऐप बनाने होंगे तो आप कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और यहाँ पे अगर आप एंड्रॉयड का नेटिव प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और इसी ऑप्शन से आप नेक्स्ट करके बना दीजिएगा। तो हम फ्लटर वाला प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं। आपको फ्लटर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक एचटीके का पार्ट देना पड़ेगा। जहाँ पे भी हमने अपना फ्लटर इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में, सेम पाथ जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। फ्लटर पे क्लिक कीजिए और नीचे ओके क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये कुछ न्यू प्रोजेक्ट के सेटअप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एज विजुअल। और उसके बाद जो है ये लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन के बाद कुछ पैकेज के नेम पूछ रहा है, एप्लीकेशन टाइप आप दे दीजिए। आपको जो भी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बनाना है वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप वेब के लिए बनाना चाहते हैं तो वेब वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लीजिए, और ऑफ कोर्स जो भी प्रोजेक्ट होगा उसे हम ऑफलाइन रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, ये नेसेसरी नहीं है, और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारा प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल हो गया है। अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे कि हम अब एक एंड्रॉयड एमुलेटर भी सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम टाइप चेंज कर देते हैं, इसका एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों के लिए चाहिए, एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए। ठीक है, लिप सेक्शन के अंदर जो आपका मेन डाट है, यहाँ पे आपको मिलेगा रन ऐप करके, और यहीं से जो है आपका कंपाइलर जो है आपके कोड को रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा। मतलब इनिशियल पॉइंट आपका यही है। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे टाइप कीजिए आप वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई भी एक मोबाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ये पिक्सल 4 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये आपसे एक सिस्टम इमेज की फाइल को डाउनलोड करने का वो कहेगा। तो आप कोई भी फाइल, जैसे कि मैं एंड्रॉयड 12 डाउनलोड कर ले रहा हूँ, 12 पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये करीबन 1 GB की फ़ाइल को डाउनलोड करेगा। जब ये फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए,
और नेक्स्ट पे क्लिक करके ये कुछ जानकारी आपसे मांगेगा, तो आप इसे यूँ ही छोड़ दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि हम सिंपल एक टेस्टिंग के लिए एमुलेटर बना रहे हैं। अब फिनिश कर दिया तो हमारा एमुलेटर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक प्ले बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना एमुलेटर लॉन्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये कुछ टाइम लेता है, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो फ्रेंड, ये आपका एमुलेटर अब रेडी हो चुका है। अब आप इस पर अपने जितने भी ऐप्स हैं, चाहे वो नेटिव के हों चाहे वो फ्लटर के हों, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना ऐप जो है यहाँ पे रन करता हूँ, ऊपर वाले प्ले बटन पे क्लिक करके। अभी ये ऐप को लॉन्च करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि फर्स्ट टाइम ये टाइम लेता ही है, क्योंकि कुछ ग्रेडल वगैरह फाइलें डाउनलोड करता है। तो ये अब रन हो चुका है। सो फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट ऐप रन हो गया। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ फंक्शनलिटी वगैरह परफॉर्म कर रहा है, तो जो आप बाद में धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, ये था पूरा एक प्रोसेस फ्लटर को इंस्टॉल करने का और एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह सबको इंस्टॉल करने का। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये अभी इसके साथ में आ रहा है, तो थोड़ा सा अनोइंग लगता है। तो हम करते क्या हैं कि इसको एंड्रॉयड स्टूडियो से अलग कर देते हैं अपने एमुलेटर को। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाइए सेटिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ अंडर टूल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमुलेटर का, इस पर क्लिक कीजिए और इस बॉक्स को अनचेक कर दीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इस एमुलेटर को पहले बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से जाएंगे अपने वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे और सिंपली इसे रन करा देंगे। और रन कराने के बाद अब देखेंगे कि ये जो है आपका एमुलेटर एंड्रॉयड स्टूडियो से सेपरेट ओपन होगा, एक मोबाइल के जैसा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारा प्रोसेस था, ओके फ्रेंड। तो अब जो है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो और एमुलेटर अलग अलग हो चुका है। तो आप बड़े आराम से इसको अलग अलग साइज़ में रख के अपने कोडिंग को जो है इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि फ्लटर जो है हार्ड रीलोड सपोर्ट करता है। तो आप जब भी इसे सेव करेंगे कंट्रोल एस से या फिर कमांड एस से, तो ये डायरेक्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके बगल वाले स्क्रीन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज स्टे विद अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।